मनविंद्रा, सुनते हैं इनकी आवाज आ रही है कहीं? जी मनविंद्रा साहब, माइक अनम्यूट करें प्यारे भाई। हेलो जी अभी आवाज आ रही है मेरी? जी सॉरी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी भाई। हाँ यार, आपकी स्ट्रीम देखी मैंने कि आपने कहा है कि कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम। जी जी तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है यार, अगर आप बुरा ना मानो तो कन्विंस मी टू बिकम मुस्लिम, नहीं मेरा नहीं आपसे नहीं, क्वेश्चन है ये। यानी आप ये कह अच्छा रहे हैं कि चलिए मैं फिर। आपको इस्लाम के लिए कन्विंस करूं, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। नहीं 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 नहीं, मैंने छोड़ना है अच्छा यार, मैं थक गया हूँ अच्छा भाई। अच्छा अच्छा। मुझे छोड़ना है, मुझे कोई फ्रेश एडवेंचर चाहिए, मुझे छुड़वाएं जी। यार एक नहीं, मतलब 100 रीजन है इस्लाम छोड़ने के, तो आप कुरान और हदीस अगर सच्चे मन से पढ़ लोगे तो। जी जी बताएं, एक बता दें, 100 ना बताएं, एक बता दें। काफी है 6 साल की बच्ची से शादी करना, ठीक है, और लौंडेबाजी, नहीं लौंडियाबाजी जो एक पकड़ कुरान में लेते आयत हैं, है। एक पकड़ लेते हैं, हाँ एक जी। पकड़ लेते हैं। हाँ छह एक पे बात करते हैं। एक 6 साल की जी 6 क्या साल है की जो, मतलब मेरे हिसाब से तो गलत लड़की? है सर वो। जी। नहीं आपके हिसाब से गलत है, तो मुझे बता दें हिंदू धर्म के अंदर शादी की क्या एज है, या क्या शादियां हुई हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताऊं आपको। छोटी हाँ बच्ची से बताइए शादी सर। हुई है? नहीं, हिंदू धर्म में जी नहीं हुई शादी, मुझे बताएं जरा। नहीं हुई सर, मेरे हिसाब से तो नहीं हुई है। आपके हिसाब से नहीं हुई? हाँ जी, और बताइए आप। मैं आपको भी रेफरेंस दिखा दूं? दिखा दीजिए सर, रेफरेंस? पर इनमें मिलावट ऐसा है सर, इनमें मिलावट ही बहुत है सर पुराण वगैरह में तो। अब आप दिखाइए जो भी आपके अच्छा पास है रेफरेंस। जी। अच्छा, यानी इसका मतलब है मैं मेहनत ना करूं, क्योंकि एंड में अगर आपने कहना है मिलावट है, ये कह देखे तो नीचे दिया मैंने मैंने, अभी अब बोला आपके नहीं। पास जो भी आप दिखाइए इतना ना। मशहूर, इतना मशहूर है, इतना मशहूर है कि मैंने अभी बोला नहीं, मैं सिर्फ रेफरेंस निकालने लगा था, मैंने ये विंडो ये कैंसिल कर दी। ये 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 देखो, ये भैया ये गलत है, आप खुद चेक कर लो जाके। उनकी एज ये 6 देखो, नहीं थी, उनकी ये एज देखो। 16 थी, ठीक है ना। अच्छा, तो हजरत आयशा के जी। बारे में भी आता है कि हजरत आयशा की एज 16 थी, कुछ लोग ये भी कहते हैं। फिर अब क्या करना है? जवेद अहमद गांधी कहता आप है। मानते हो 16? आप मना कर दो ना फिर, नहीं आप मना नहीं कर दो ना कि 16 थी। नहीं, तो मैं तो कह रहा हूं, अब आप आप कह रहे अभी हो कह रहे हैं 16 ना थी, जब मैं कह रहा हूँ। यार मेरी बात सुने, मैंने नहीं मना किया, हाँ मैं कह रहा हूं उनकी 16 थी, ठीक है, मसला हल हो गया आपका। हाँ मैं ठीक है, कह रहा हो हूँ गया। 16 थी, हो गया, ठीक है, ठीक है। टेक केयर। और कुछ कोई एतराज है? ठीक है, तो आपके पास रेफरेंस है कुछ 16 थी? आपके पास रेफरेंस है? छह नहीं थी, 16 थी सीता की, रेफरेंस है? हाँ मेरे पर रेफरेंस है, गूगल कर लो दे ना आप, चेक कर लो नहीं, खुद। तो हजरत आयशा की भी गूगल कर लो ना, हजरत आयशा गूगल कर लो। हाँ तो मैंने कर ली ना, मेरे को तो 6 मिली है सर उसकी, वो उनकी एज। आपको, आप दोबारा दोबारा गूगल करो, आपने गूगल गलत कर लिया था, ठीक है। चलिए, अब आपका जवाब नहीं है तो आप ऐसे कर रहे हो, चलो। नहीं मैं तो, देखिए मेरी बात नहीं सुने, एक मिनट सर। मैं तो कह रहा हूं, आप मुझे कन्विंस, देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूं, मेरे पास जवाब नहीं होना, जवाब आपके पास नहीं होना, उसकी वजह बताता हूं। कन्विंस आप सर करने आए हैं, मुझे कन्विंस करना है, मेरे पास तो जवाब, मैंने तो इसी तरह ही करना है जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि तो मुझे आपने करना है कन्विंस। इस्लाम और देखिए हदीस पे बात करो ना, फिर सीता जी मैं की आपको एज पे बात क्यों कर रहे हो? आपको बैसाखी नहीं नहीं, चाहिए मैं ना आपको सिर्फ। उसकी वजह बताता हूँ ना, उसकी वजह बताता हूँ, जरा सुनिएगा। जी। हाँ। जब हम ये कहते हैं ना कि हमें कन्विंस करना है आपने, जब हम ये कहते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि आपने ठोस दलाइल के साथ मुझे ये बताना है कि ये बात गलत है और मैंने उसको रिजेक्ट करना है। आप मुझे कह रहे हैं 6 थी, मैंने कहा अच्छा सीता की भी 6 थी। क्यों मैंने कहा? क्योंकि आप हिंदू हैं। अरे तो ये आप देखें, इस्लाम पे और सुने, कुरान पे बात करो ना यार, आपको उसकी वजह बैसाखी क्यों बताता हूँ चाहिए? ना, उसकी वजह हाँ। बताता हूँ ना, उसकी वजह बताता हूँ। देखो, कॉमन सेंस की बात है, लॉजिक को अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, लॉजिक के अंदर एक टर्म बोली जैसे काउंटर आर्ग्यूमेंट या इल्जामी जवाब के तौर पे। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि आप, कोई बंदा भी डिबेट के अंदर या डिस्कशन के अंदर ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं पेश कर सकता जो खुद उसके खिलाफ जाता हो। ये एक लॉजिकल बात है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आप एक ऐसा देखिए, आप कोई और पॉइंट पेश कर देते जो सनातन के अंदर नहीं है, तो मैं उसको मान लेता, उसके ऊपर बात करता। आपने पेश किया एक आर्ग्यूमेंट जो कि लॉजिकली फैलेसी थी, एक लॉजिकल फैलेसी थी कि आप अच्छा ऐसा अच्छा, मान आर्ग्यूमेंट लो मैं, पेश कर रहे हैं। हम्म, अच्छा मान लीजिए मैं एथीस्ट हूँ, मैं हिंदुइज्म नहीं मानता, फिर आप कैसे करोगे इसे नहीं, प्रूफ तकिया लॉजिकल? नहीं करना, तकनिया इन सनातनिया नहीं करना। जब एथियस्ट आके मैं करेगा उसको मैं एज्यूम उसका करने की बात नहीं, कर रहा हूँ, मैं यही नहीं कह रहा कि मैं नहीं एथीस्ट हूँ, मैं अज्यूम, एज्यूम करने मैं की बात कर रहा हूँ। मान लो मैं एथीस्ट मैं आपसे कहता है अज्यूम, ये, फिर आप क्या कहते? प्यारे भाई, जवाब क्या होता आपका? मैं बताता हूँ प्यारे भाई, मैं अज्यूम जी। करने का कायल नहीं हूँ, मैं फैक्ट्स फिगर्स के ऊपर बात करने वाला बंदा हूँ। अज्यूम वाला चक्कर हम्म। खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आप अज्यूम नहीं, अच्छा। आप सनातनी हैं, आप सनातनी ही रहें। जो आएगा एथियस्ट, वो आके किसी एथियस्ट को भेजें, वो हाँ आके ये मैं बात हूँ करे, मैं भैया, मैं जवाब मना दे दूं। थोड़ी कर रहा हूँ यार, तकिया हमारे हाँ, में नहीं है तकिया, आपके में होगा तकिया कुरान में। तो आप कह अल रहे हैं ना तकिया अज्यूम, करके जो है।
अभी आपने कह दिया कि तो मैं मैं जूम कर ले, तो ये तकिया ही था अरे और क्या सिचुएशन था? दे रहा हूँ यार आपको, आप फिर कैसे उसे प्रूव सिचुएशन करोगे तो लॉजिकल? तकिए की भी सिचुएशन होती है ना, जैसे शंकराचार्य की सिचुएशन थी, मैंने सत्यार प्रकाश से दिखाया, जैसे ये याति की सिचुएशन थी, ठीक है, शर्मिष्ठा के सामने और देवयानी के सामने, ठीक है, जिस तरह तकिए की पोजीशन थी, विष्णु और शिव का हुआ मामला, जिस तरह महाभारत के अंदर, ठीक है, बुक 1 के अंदर वो भी सिचुएशन थी तकिए की। तो भाई तकिए की सिचुएशन ही होती है, तकिया कोई ऐसे बैठे बैठे नहीं एकदम तकिया कर लेते, किसी हाल में जाते हैं सिचुएशन में, तभी तकिया होता है। जी प्यारे भाई। अच्छा मतलब आप सर, आप जवाब नहीं है, ये है ठीक है ना? अब कन्विंस आपने करना है, जवाब मेरे पास क्या होगा, जवाब आपके पास नहीं है, मैं तो आपको लाजवाब देख रहा हूँ, आप बन तो नहीं नहीं पा है रहा, ना, मुझे आप ये एक्सप्रेशन कर नहीं पा रहे। लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते ना आप इस चीज को, इसलिए लॉजिक आपने। मैं कह रहा हूँ 6 थी, आपने कहा 6, मैंने कहा उधर भी 6, आपने कहा 16, मैंने कहा उस बारे में भी 16। आप पढ़ लें, वहीदुद्दीन खान साहब ने लिखा है हजरत उमर आयशा के तो बारे आप में, एक जगह जहीरुद्दीन तो रहो खान ना, मैं तो एक जगह ही हूँ, मैं तो तो मैं एक भी एक जगह हूँ, जगह, सो लेती उनके। ओ भाई हाँ मैं भी एक जगह पर ही खड़ा हूँ हाँ। भाई, मैं भी एक जगह पर खड़ा हूँ। यानी इसका मतलब है कि अच्छा यानी बस आपका एक आर्गुमेंट हमने ले लिया, नेक्स्ट टाइम आपको मौका देंगे, थोड़ा तगड़ा लेके आइएगा जरा अच्छा, एक पॉइंट, भैया बड़ी भैया बुरी। एक क्वेश्चन और पूछ लो यार। चलें पूछ लें जी। जैसे एक आयत और है कुरान में कि जैसे मेरे को नंबर तो नहीं पता उसका, पर आपको पता होगा शायद, कि जी जी नेवर गो फॉर पीस व्हेन यू आर इन सुपीरियोरिटी। आई थिंक ये आयत है, व्हेन यू आर स्ट्रांग नेवर गो फॉर पीस। दिखाएं जरा किधर आए थे। सर मेरे को नंबर याद नहीं है, नंबर तो आपको पता होगा ना। नहीं नहीं भाई, मैं मेरा क्या, भैया मुझे मैं। मेरे इल्म में ये बात ही नहीं है, इस मुझे क्या, मुझे वो चीज देखे, मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई स्कॉलर, जी कोई प्रोफेसर, कोई पीएचडी डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ, मैं एक आम सा स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे पता चले, अगर इस्लाम अच्छा धर्म नहीं है, साबित हो जाता है, कन्विंस हो जाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा इसको, मेरे तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, मुझे धर्म चेंज करने में देर भी नहीं लगेगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं शायद मैं को बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, आपने कहा जी आपको पता होगा, भाई सारा चीज, सारा ज्ञान मेरे पास तो नहीं है। कुरान में लिखा है फौका कुल्लु दी इल्मिन अलीम, हर आलिम के ऊपर एक इल्म वाला और उससे ज्यादा होता है। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मुझे आयत का नहीं पता, आप मुझे बता दें। अच्छा, एक सेकंड बस भैया, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। ठीक है, आप चेक कर लें, बैक स्टेज रहे, मैं दूसरे दोस्तों को ले लेता हूँ, ठीक है, आप चेक कर लें, जब आपको मिल जाए जी। आप मुझे प्राइवेट चैट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है प्यारे हाँ भाई। सर, मिल गई, एक सेकंड बताऊँ मैं? मिल गई। जी जी बताइए। हाँ, ये 4735 करके है, ये 47 सूरा की शायद आयत नंबर 35। एक मिनट, 47 सूरा की आयत नंबर 35। मिल एक गई मिनट जरा मुझे। मैं, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट जरा मैं निकालता हूँ उसको। 47 अच्छा जी, 47 सूरा और आयत नंबर है 35, राइट? हाँ लो जी अभी आ जाते हैं हम, आयत नंबर 35। फला ताहिनु वतदउ इला सल्मी, ठीक है, बस तुम बोदे बनकर सुलह की दरख्वास्त पर ना उतर जाओ जबकि तुम ही बुलंद और गालिब रहो और अल्लाह तुम्हारे साथ है, नामुमकिन है कि वो तुम्हारा। जी इसमें क्या मसला है? जी मिल गई आयत, थैंक यू, आपने आयत दे दी। जी बताइए क्या मसला है इसमें। नहीं सर, ये इसमें लिख रहा है ना कि डू नॉट टेकन एंड कॉल फॉर पीस व्हेन यू आर सुपीरियर। हाँ तब ठीक है। शांति की तरफ मत जाओ अगर आप सुपीरियर हो, ये क्या मतलब है? जी 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 जी, क्या मतलब है इसमें, ये आपको पता है उसमें भगवत गीता के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपके सामने भी पढ़ता हूँ, भगवत गीता के अंदर क्या लिखा है। अरे उन्होंने कहा यार। जब तक आप दुश्मन, जब तक अपने सारे दुश्मनों को आप जलाकर राख नहीं कर सकते, आप चैन से नहीं बैठ सकते। वहां तो सुलह की बात भी नहीं है। मैंने यजुर्वेद अध्याय अच्छा 13 का एक श्लोक पढ़ा था, उसका क्लिप भी मैं अच्छा, लगाऊंगा। रेफरेंस रेफरेंस देना जरा भैया, भगवत गीता का क्या लिख रहा है उसमें? मैं आपको यजुर्वेद का रेफरेंस दे रेफरेंस देता हूँ, दिखाओ एक आप। मिनट, मैं आपको यजुर्वेद का रेफरेंस दे देता हूँ यार, उस दिन भी यार, आप बाद में ये ना कह देना कि ये बदली हुई है, इतनी मेहनत से मैं निकालता हूँ। चलो आप ठीक है, निकालो। ये तो नहीं कहोगे कि बदली हुई है यजुर्वेद। नहीं कह रहा, आप निकालो। ठीक है। अच्छा उतनी देर ना मैं चाहता हूँ, जितनी देर में मैं निकाल रहा हूँ अपना, हाँ अवैस भाई, अवैस भाई आप सुन रहे हैं, क्योंकि अवैस भाई के पास जी मुझे नहीं जी पता टाइम क्या। अच्छा अवैस जी भाई जी, जितनी आमिर देर में भाई, मैं नहीं निकाल हमें रहा पास हूँ, टाइम है। आपके पास टाइम है, मैं चाह रहा हूँ अगर आप एडम सीकर यसु की कुत्ती के ऊपर को बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप बात जी कर जी, सकते हैं, अगर करना चाह रहे हैं तो कर ठीक सकते हो गया, ठीक हो गया। मुझे जरा 2-4 मिनट चाहिए, तो मैं फिर ये कह रहा था कि हैं। अगर आपने कोई बात करनी होगी चले तो फिर आप अभी मैं कंप्लीट कर करता लें, हूँ तब क्योंकि तक, मैं बात करता हूँ जी अथर्ववेद में से
अथर्ववेद जनाब, मैं असल में बुक इनका नंबर रेफरेंस जो है वो आप निकालना चाह ढूंढ रहा लें, हूँ, मैं यजुर्वेद वाला जो उस दिन भी मैंने आप इनकी यूजर स्क्रीन वाला के अंदर ढूंढ दिखाया लें, मैं था। अथर्ववेद में अपना से दे क्या देता नाम हूँ। है इनका, इस्लामिक अथर्ववेद है रिलीजन जी, स्क्रीन। इसका चैप्टर नंबर 12 है, अपना सॉरी बुक नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 5 है और इसकी वर्स नंबर 65 से 71 है। ये सुनिएगा मेरे भाई सनातनी। पस है देवी गाय ब्राह्मण पर जुल्म करने वाले मुजरम बखील देवताओं की मजम्मत करने वाले को अपनी 100 गुरुओं वाली बांध से जो उस्तरे के फल की तरह तेज है हलाक कर, उसके सर को कंधों से अलग कर दे। या तो हिंदी में पढ़ो आप, या फिर संस्कृत में, इंग्लिश में पढ़ो। सर मेरे पास उर्दू में है, मेरे पास उर्दू में है फिलहाल, और ये रेफरेंसेस संस्कृत में भी मेरे पास मौजूद है, मेरे पास हिंदी में भी मौजूद है, मेरे पास इंग्लिश में भी मौजूद है। लेकिन ये सुन लीजिए और इसको वेरीफाई कर लें। हलाक कर उसके सर को कंधों से अलग कर दे, उसके सर के बाल नोच डाल, उसके बदन की खाल खींच ले, उसके पट्टे खींच ले, उसके ढांचे पर से गोश्त की बोटी बोटी उतार ले, उसकी हड्डियों को कुचल दे, उसके सर से भेजा निकाल ले और उसके सब बजा और जोड़ों को अलग कर दे। तौबा तौबा। सर मेरे पास ये सारी वेदों में से है। अगर आप कहते हैं तो ये मैंने एक रेफरेंस इस वेद में से दिया। अगर आप चारों वेद आज कहते हैं, मैं सब में से आपको तबरकन एक एक दे देता हूँ। अगर 20-20 चाहिए तो 20-20 दे देता हूँ। ये तालिबानी तो यार बता रहे हो, ये किसके बारे में हो रही है, किसके साथ करने की कह रहे हैं? ये देख लें इसमें क्या लिखा हुआ है। जिसके साथ भी आप ये सलूक करेंगे, पस है देवी गाय ब्राह्मण पर जुल्म करने वाले, जिसने जुल्म किया है, चलो कोई उसने कोई बदतमीजी की है, कोई ज्यादती की है, उसके इसका मतलब है उसके आप बाल पकड़ के नोच लेंगे, खींच लेंगे, उसकी हड्डियां तोड़ देंगे, उसके कांधे काट देंगे, उसकी बोटी बोटी उतार लेंगे। आप ये तो बताओ सर, जिसने ब्राह्मण पर जुल्म किया, ब्राह्मण पर जिसने जुल्म किया। सर फिर मैं आपको वजाहत कर देता हूँ। चले आप सुन लीजिए। सर सुन तो लेना, मैं सर आप सुन तो लें। ये अभी बता एक मिनट अली भाई अभी बता देता हूँ, ये रेफरेंस आ गया। ये अभी बता देता हूँ, जो भगवान को नहीं मानता उनके साथ क्या हो रहा है। ये जरा, ये उसी के साथ है, देवताओं की मजम्मत करने वालों को। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है बॉस मनविंद्रा। ये देखो वेद ऑनलाइन है, ये onlineveda.com, ठीक है। यजुर्वेद है, 13वां अध्याय और 12वां श्लोक, ये आपके सामने। जरा इसको पढ़िएगा, पढ़े। ऊंची पढ़ ले, हमें भी शर्फ बख्शे वेदा सुनने का। एक सेकंड पढ़ रहा हूँ यार, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। O king, make progress in the duty of administration, extend happiness in the virtuous. O terrible chastiser, burn down the irreligious foes. O splendid but humiliate and consume utterly like dried up stubble him who encourages our foe. अच्छा जी, क्या इसका मतलब आप बता दो थोड़ा सा, क्या समझो आप इसका मतलब? इसका आवाज आपकी थोड़ी सी टूट रही है, माइक थोड़ा सा सेट कर लीजिए, आवाज खड़खड़ कर रही है, फिर मैं बताता हूँ। हमारी भी आवाज, हेलो, आवाज डिस्टॉर्टेड है, यानी माइक थोड़ा सा अनप्लग करके रिप्लग करेंगे, हेडफोन्स निकाल दें। हाँ हेलो, आवाज बहुत दूर से आ रही है आपको, मगर अगर आपको समझ आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ एक रियाया को आ रही है मगर डिस्टॉर्टेड है। लो जी, तकिया शुरू होने लगा जी। मैंने तो इनसे कहा है कि अगर इनको चारों वेदास में से चाहिए, मैं जितनी चाहिए वो मुझे। वो तकिया भाई, तकिया आवाज नहीं आएगी, अब रिज्वाइन करें। तकिया हो गया शुरू। हाँ जी चलो जी, लो जी हो गया जी। ऋग्वेद का एक रेफरेंस, चले जी इनको ऋग्वेद का एक रेफरेंस दे देते हैं। ऋग्वेद चैप्टर नंबर 15 और आयत वर्ष नंबर भी 15 है, 15। दरिंदा जानवर उसके हथियार हैं, मर्दमखोर जानवर उसका फिकती हथियार है। इन दरिंदों को सलाम हो, वो हमारी हिफाजत करें और वो हम पर रहम खाएं। हम उस आदमी को उनके मुंह में डाल देंगे जिससे हम नफरत करते हैं और जो हमसे नफरत करता है। ये ऋग्वेद है जी 15:15, चेक कर लीजिएगा सनातनी भाई। आमिर भाई, इस पे मैं थोड़ा सा, जो इन्हें भाई ने बोला, अगर आप इजाजत दें मैं थोड़ा सा इस पे बोल दूं। थोड़ा सा नहीं, देखिए मुझे मजा आता है ज्यादा करना है तो वो करें जी। मैं वो ये कह रहा था कि इन्होंने जो आयत बताई सूरह मोहम्मद की आयत 47, उसमें ये है कि उसका जो तफसीर मैं पढ़ रहा था तो अब मुझे पता लगा कि अल्लाह ताला ने इस आयत में ये कहा कि जब तुम्हारा अपर हैंड है, यानी व्हेन यू आर सुपीरियर,
तो इनिशिएट नहीं करना पीस, क्योंकि इससे एक इंप्रेशन जाता है कि आप उस सामने वाले अपने दुश्मन के साथ जब पीस करोगे कि असल में आपका जो बैक एंड है वो स्ट्रांग नहीं है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्फिडेल्स के साथ। अच्छा अमर भाई, मुझे आवाज नहीं आ रही कनॉलेज भाई की, आपको आ रही है? वो पूरी आ रही है, वो आयत के ऊपर तबसरा कर रहे हैं, जो आयत उन्होंने पेश की थी ना उसकी तफसीर। सर मैं यही चाहता हूँ कि लाजमी अमर भाई आप भी तबसरा इस आयत पे लाजमी करें, बहुत जरूरी है। वो करना ही। उसके बाद सूरह अनफाल आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला कहते हैं कि इफ द एनिमी इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स पीस, मेक पीस विद देम एंड पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह, इंडीड ही अलोन इज द ऑल हियरिंग ऑल नोइंग। यानी अगर कुफार हमारे साथ इनिशिएटिव ले पीस का, तो हमें अल्लाह ताला कहता है कि उनके साथ पीस इनिशिएटिव तुम लोगे। और हमारे स्कॉलर्स ये तक कहते हैं कि अगर मुसलमान रूलर ये समझे कि हमारे हक में ये है कि हम इनिशिएटिव लें पीस का, तो वो भी जायज है। इसका मतलब ये नहीं है कतन कि हमें पीस ट्रीटी ही नहीं करनी। अल्लाह ताला इसमें ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ से मत करो, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा एक लोअर स्टेटस लगेगा, हम वीकनेस लगेंगे कि हम इनिशिएट कर रहे हैं। इसका ये मतलब है, ये नहीं कि हमें पीस ट्रीटी में ही नहीं जाना। जबरदस्त जबरदस्त। असल में पता क्या बात है, इनको ना सबक सिखा, मैं सबक पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूँ, मेरी ड्यूटी उस सब्जेक्ट के ऊपर लगती है जहां का टीचर एब्सेंट हो और बच्चे हों शरारती। मेरी ड्यूटी असल में उस क्लास में लगती है और छड़ी होती है पास, और बच्चों को फिर मैं काबू करता हूँ। मकसद असल में कहने का ये है कि ये हैं शरारती बच्चे, ये सीखने सिखाने वाला चक्कर कोई नहीं। हाँ जी, आपने जो वजाहत पेश की बड़ी प्यारी, जबरदस्त। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में बाज जगह पर तालीफ़े कल्ब के लिए कुछ मामलात किए जाते थे। तालीफ़े कल्ब के लिए इस्लाम जब गालिब आया तो उस वक्त ये बात रखी गई कि अब ये जो दो टके के चिंदी चोर हैं, अब क्या निजाम इनकी बात करेगा? लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए, रिट ऑफ द गवर्नमेंट को कायम रखने के लिए ये बात की गई थी। इस्लाम जब एक रियासत के तौर पर पेश होता है या एक निजाम के तौर पर, तो वो अपनी रिट को कायम करता है। यहां ये बात हो रही है कि तुमने अब किसी से इसलिए नहीं झुक जाना कि भाई ये हमारे लिए कोई थ्रेट है तो हम निबड़ लेंगे। निजाम को कायम करना है, लॉ एंड ऑर्डर को। और बताओ पूरी दुनिया के अंदर ये है, पूरी दुनिया के अंदर जब निजाम जो है वो प्रोपेगेट होने के बाद अपनी अथॉरिटी कायम करते हैं तो वो रिट को कायम करते हैं। समझ से बाहर है। अच्छा, कह रहे हैं जी वो सुलह नहीं करनी। मैंने आपको कहा ये देखें, सुलह का जिक्र नहीं है। दुश्मन को भी जला के राख कर दो, जो दुश्मन की हल्की सी मदद भी करे उसको भी जला के राख कर दो। सुलह की तो बात ही नहीं हो रही। बात ये है। अच्छा, फिर जब मैंने वेद खोली ना, या अली भाई ने खोली वो शास्त्र, साथ ही कहता है अरे इनको खुद अपना कुछ पता नहीं ना, इनको तो किताबों के अपने नाम नहीं पता है। नहीं अतर भाई, पता उसको था कि क्या होने वाला है। उसने अरे इसलिए किया, उसने कहा यार मैं आ रहा हूं इस्लाम के ऊपर, ये मुझे दिखा रहे हैं मेरा आईना, मैं जाऊं तो जाऊं किधर। अब इनकी जान फंस गई है कि भाई जो इल्जाम ये इस्लाम के ऊपर नाउज़बिल्ला अपनी अकल के अंदर लगाते हैं, उससे बढ़कर तो गंद इनकी किताबों के अंदर मौजूद है। भाई उसको नहीं साफ करना, उसका क्या करना है। खैर बहरहाल आगे चलते हैं।